मुकद्दस में से रूत की कहानी। इस वाक़या का ताल्लुक उस वक्त से है जब एक खुशगवार ख़ानदान बैतलहम में रहा करता था। इस ख़ानदान में नियोमी, इसका ख़ावंद एलीमलक और दोनों बेटे शामिल थे। लेकिन ऐसा हुआ कि मुल्क में सख्त कहत पड़ा। काल के पड़ने की वजह से ये ख़ानदान बैतलहम से कूच करके मोआब की सरजमीन को चला गया। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद यूं हुआ कि नियोमी का ख़ावंद एलीमलक वफात पा गया। ऐसी सूरत में ख़ानदान के 3 ही अफराद बचे थे, यानी नियोमी और इसके दोनों बेटे। इन दोनों बेटों ने मोआबी लड़कियों से शादी कर ली। इनके नाम उर्फा और रूत था। वहां रहते हुए 10 साल गुजरे, लेकिन इन बरसों में नियोमी के दोनों बेटे भी मर गए। इस वक्त नियोमी ये सोचने लगी कि अब मेरा यहाँ कुछ बाकी नहीं बचा। इसलिए उसने फैसला किया कि वो बैतलहम को वापस चली जाएगी। इस वक्त नियोमी ने दोनों बहुओं को साथ लिया और चलने लगी। लेकिन उसने अपनी दोनों बहुओं से, जिनसे मोहब्बत रखती थी, उनसे कहा, अपने बाप के खानदान को वापस चली जाओ। मेरे दोनों बेटे मर गए और मेरा खामंद भी नहीं रहा कि मैं तुम्हारे लिए लड़के पैदा कर सकूं। लेकिन अगर हो भी जाएं तो क्या तुम उनके बड़े होने तक का इंतजार करोगी? तब उर्फा ने अपने बाप के घर का रुख किया। लेकिन रूत ने अपनी सास से यूं कहा, तू मुझे ये करने को ना कह, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं भी जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं भी रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं भी मरूंगी। जब नियोमी ने ये महसूस किया कि रूत मेरे साथ जाने के लिए अटल है, तो वो उसे साथ लेकर चली गई और बैतलहम पहुंची तो उनके पास घर चलाने के लिए कुछ नहीं था। रूत ने कहा कि मैं खेत में जाऊंगी ताकि मेरे और तेरे लिए बालियां चुन कर लाऊं। नियोमी ने उसे जाने दिया। रूत जहां बालियां चुनने को गई, वो खेत नियोमी के रिश्तेदार बॉयस का था। जब बॉयस खेत में आया तो उसने खादमों से पूछा कि ये लड़की कौन है। उन्होंने बताया कि ये लड़की नियोमी के साथ मोआब के मुल्क से आई है। बॉयज ने रूत से कहा, तुम किसी दूसरे के खेत में ना जाना, और जब प्यास लगे तो जो पानी मेरे खादमों ने भरा है उसी में से पी लेना। इन सब बातों के बाद रूत ने पूछा कि तूने मुझ पर इतना रहम क्यों किया? बॉयज ने कहा, मुझे पता चला है जो तूने अपनी सास के साथ किया, यानी तू अपने खामंद के मर जाने के बाद भी उसके साथ रही और उसको नहीं छोड़ा। तू इन लोगों में आई है जिनको तू कभी नहीं जानती थी। खुदावंद इसका फल तुम्हें दे। रूत ने शुक्रिया अदा किया। जब बॉयज खाना खाने लगा तो उसने रूत को भी खाने के लिए बुलाया। तब उसने सबके साथ मिलकर खाना खाया, और जब वो फिर से बालियां चुनने को उठी तो बॉयज ने अपने खादमों से कहा, इसे फूलों के बीच में भी चुनने दो और कुछ और भी वहां गिरा देना, और इस पर कोई इल्जाम ना लगाना। और जो कुछ रूत ने इकट्ठा किया था उसे लेकर वो अपनी सास के पास चली गई। तब नियोमी ने पूछा कि आज तूने कहाँ काम किया? उसने जवाब दिया कि मैं बॉयज के खेत में काम करती हूँ। तब नियोमी ने बताया कि वो तो हमारा रिश्तेदार है, और फिर कटाई तक रूत बॉयज के खेत में जाती रही। नियोमी ने रूत से कहा, क्या मैं तेरे लिए बेहतरीन राह ढूंढूं कि जिससे तेरा भला हो? उसने रूत से कहा कि आज रात बॉयज खेत में जाएगा तो तू भी अच्छा लिबास पहनकर खुशबू लगा कर जाना, और जब वो खा पी चुके और लेट जाए तो तू उसके पैरों के पास बैठ जाना। तब उसने जवाब दिया, जैसा तू कहती है मैं वैसा ही करूंगी। रूत वहां गई और उसके पैरों के पास बैठ गई। जब आधी रात हुई तो बॉयज उठा और देखकर डर गया और उससे पूछने लगा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरी खादमा हूँ। तू अपनी खादमा को अपनी चादर उड़ा दे, क्योंकि तू ही हमारा खेत भी छुड़ा सकता है। बॉयज ने उससे कहा, यहोवा की बरकत तुम पर हो, क्योंकि तुमने अपनी नेक नामी पहले से भी ज्यादा दिखाई है। क्योंकि क्या दौलतमंद क्या गरीब, तू किसी के पीछे नहीं गई। इसलिए अब डरो मत, जो कुछ तू कहेगी मैं वो करूंगा, क्योंकि तू पाक दामन है। लेकिन मुझसे पहले कोई और है जिसे तुम्हारी मिरास को छुड़ाने का हक है। अगर वो ऐसा करना ना चाहे तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद बॉयज ने जो चादर ली हुई थी इसमें 6 पैमाने जोर नाप कर उसे दे दिए, और बॉयज ने अपने खादिम से कहा, कोई ना जानने पाए कि कोई लड़की यहाँ आई थी। जब रूत अपनी सास के पास आई तो नोमी ने उससे पूछा, बेटी क्या हुआ? उसने कहा, बॉयज ने मुझे ये जोत दिए और मुझसे कहा कि आज जो तू कहती है मैं करूँगा। इसके बाद बॉयज अपनी कसम के मुताबिक उस करीबी रिश्तेदार के पास गया। उसने 10 बुजुर्गों को भी बुलाया और उससे कहा कि नयोमी अपनी मिरास को बेचना चाहती है। तब उसने कहा, मैं उसे मोल ले लूंगा। तब बॉयज ने कहा, तू इससे खेत मोल ले ले,
اور تب تجھے روت سے بھی شادی کرنا ہوگی، جس سے اس مردہ کی بیوی کے ذریعے سے اس کا نام میراث پر قائم رہ سکے، کیونکہ مجھ سے پہلے تجھ کو اس کی زمین خریدنے کا اختیار ہے، اس لیے میں پہلے تجھ سے پوچھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اگر تو ایسا کرنا چاہے تو مجھے بتا دے، اگر نہیں تو بھی بتا دے۔ تب اس قریبی رشتہ دار نے کہا، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، ایسا نہ ہو کہ میری بھی قسمت خراب ہو جائے۔ تب اس نے اپنی جوتی اتاری اور اسے بوائز کو دے دیا، کیونکہ یہ رسم تھی، اگر کوئی اپنا حق کسی اور کو دیتا ہے تو اسے اپنی جوتی اتار کر دینی ہوتی تھی۔ تب بوائز نے کہا، میں آج ایلی ملک کا جو کچھ ہے اسے نیومی کے ہاتھ سے مول لیتا ہوں اور روت کو اپنی بیوی اس لیے بناتا ہوں کہ اس کے نصیب کو بہتر کر سکوں۔ تب سارے لوگوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں۔ تب بوائز نے روت سے شادی کی اور اس سے اس کا ایک بیٹا ہوا، جس کا نام نیومی نے عبید رکھا۔ عبید داؤد کا دادا تھا، اور اسی طرح داؤد کی نسل سے خداوند یسوع پیدا ہوا۔ اس کمال وفاداری کے باعث روت خداوند یسوع کی نسل میں گنی گئی۔